तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि है न्यूट्रिशन, यानी कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाना खाने की ज़रूरत है। सो चाहे आप हों, चाहे फिर वेट अ सेकेंड, आई थिंक जस्ट होल्ड ऑन। सो चाहे आप हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे प्लांट्स हो, हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खाना खाने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि प्लांट्स को कैसे खाना खाने की ज़रूरत है, प्लांट्स तो हमको खाना देते हैं। नहीं, प्लांट्स हमारे लिए खाना बनाते हैं, हम उसको यूज़ करते हैं, लेकिन वो अपना खाना जो है स्टोर करते हैं अपने लिए, क्योंकि उनको भी खाने की ज़रूरत है। सो हम खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि हमको एनर्जी ऑब्टेन करनी होती है। जब कोई ऑर्गेनिज्म खाना खाता है और उससे एनर्जी मिलती है, उस प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन हैज़ टू डील ऑल विद द ऑब्टेनिंग एनर्जी। इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखेंगे कि एनर्जी इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट व्हेन वी टेक फूड सो दैट द ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं क्या कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि जिसको खाना खाने की ज़रूरत नहीं है, देन आप सोचोगे कि व्हाट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन एम आई आस्किंग, राइट? आप सोचोगे कि ये क्या सवाल है, ये क्या बकवास है, राइट? लेकिन ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको खाना खाने की ज़रूरत नहीं होती है। एंड व्हाट इज दिस ऑर्गेनिज्म? ये ऑर्गेनिज्म एक कड़ी है लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में, और मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ वायरसेस की। वायरसेस जितने भी होते हैं उन सबको खाना खाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उनका प्रोसेस जो है वो डाइजेशन और न्यूट्रिशन पर डिपेंड नहीं करता। उनको सिंपल केवल क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। वो किसी सेल के अंदर जाएंगे और वहां से अपनी कॉपी बनाएंगे। सेल को, क्योंकि सेल है तो उसको खाने की जरूरत है, लेकिन उसको ऐसा सच खाने की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ और सिर्फ सेल के अंदर जाकर के अपनी कॉपीज बनाने की जरूरत होती है। इस वजह से इट कैन नॉट वेट फॉर फूड डेफिनेटली, राइट? दिस इज समथिंग दैट यू शुड रिमेंबर, दैट वायरस इज एन एक्सेप्शन इन दिस केस। हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में देखते हैं कि न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अगर कोई भी प्रोसेस में एनर्जी हमको नहीं मिलती है खाने से, राइट? आपने खाना खाया लेकिन आपको एनर्जी नहीं मिल पा रही है, देन इन दैट केस वो प्रोसेस न्यूट्रिशन का प्रोसेस नहीं कहलाया जा सकता है, राइट? ऑब्टेनिंग एनर्जी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, और इसी वजह से मैंने यहाँ पे इसको रेड में लिख दिया है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि डाइजेशन जो है वो न्यूट्रिशन नहीं है, राइट? आप तो ये मत कहिएगा कि डाइजेशन न्यूट्रिशन है, राइट? आप ये मत कहिएगा कि डाइजेशन से हमको एनर्जी मिलती है। डाइजेशन से डायरेक्टली एनर्जी नहीं मिलती है, लेकिन डाइजेशन के बाद हमको एनर्जी मिलती है। न्यूट्रिशन जो है एक बहुत बड़ा हिस्सा है और डाइजेशन उसका एक छोटा सा हिस्सा है। डाइजेशन में क्या होता है मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि डाइजेशन में जो फूड आपने खाया वो फूड जो है ब्रेकअप होता है इनटू सिंपल सब्सटेंसेस में। सिंपल सब्सटेंसेस में फूड ब्रेकअप हो जाता है, और यहाँ पे न्यूट्रिशन में फूड जो कि प्रोसेस डाइजेशन के दौरान सिंपल सब्सटेंसेस में बना, उस सिंपल सब्सटेंसेस से एनर्जी मिलती है। इस चीज को हम लोग ध्यान में रखेंगे। दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिशन और डाइजेशन, राइट? मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी से। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स अबाउट जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो खाना अपने आप बनाते हैं और जो खाना प्लांट से लेते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग ने अलग अलग नाम दिए हैं। और ये नाम क्या है? एक जो प्लांट्स हैं, ज़्यादातर प्लांट्स, कुछ एल्गी, आपको एल्गी भी ग्रीन देखने को मिलती है, वो भी अपना खाना बना सकते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि ग्रीन होंगे वो अपना खाना अपने आप बनाएंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास कुछ बैक्टीरिया हैं जो खाना अपने आप बनाते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा वेरिएशन है जो कि जिसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर में आपको बता दूंगा। एक ऑर्गेनिजम्स जैसे कि प्लांट्स, एल्गी और कुछ बैक्टीरिया, ये सब ऑटोट्रॉफ कहलाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये अपना खाना अपने आप बनाते हैं, और इसी वजह से हम इनको प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और ट्रॉफ का मतलब होता है एनर्जी। अपने आप एनर्जी बनाने वाले जो
ऑर्गेनिजम्स है उनको हम लोग ऑटोट्रॉफ बोलेंगे, और इसके ऑपोजिट जो वर्ड आता है वो है हेटरोट्रॉफ। सो हेटरोट्रॉफ्स आर डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रॉफ, ये याद रखिएगा। हम लोग जो हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपना खाना प्लांट से लेते हैं, सो जितने भी एनिमल्स हैं वो सब हेटरोट्रॉफ हैं, जितने भी फंजाई हैं वो सब हेटरोट्रॉफ्स हैं, और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिसमें कि बैक्टीरिया आ जाते हैं वो सब ज़्यादातर हेटरोट्रॉफ्स हैं। क्यों? क्योंकि वो फूड जो है अपने आप नहीं बना सकते हैं, लेकिन वो खाना जो है किससे बनाते हैं, दे मेक देयर फूड फ्रॉम, और दे टेक देयर फूड फ्रॉम द ऑटोट्रॉफ। अच्छा, जो मैंने आपको बात बताई कि ऑटोट्रॉफ में जो बैक्टीरिया है वो थोड़ा सा वेरिएशन दिखाता है फ्रॉम ऑटोट्रॉफ, तो वो क्या वेरिएशन है, बस यहाँ पे मैं आपको चाहता हूँ कि आप एक वर्ड को याद रखें जो कि है कीमोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सो बैक्टीरिया जो है हमको कीमोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं, और इस कीमोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। हम लोग जब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं तो आपको पता है कि सारे पेड़ जो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करेंगे, और वो न्यूट्रिशन किसकी मदद से होगा, फोटोसिंथेसिस की मदद से होगा। ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन सी हैं, क्योंकि प्लांट्स के अंदर उनकी लीव्स में हमको ग्रीन पिगमेंट मिलता है जिसको हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं। यहाँ पे क्लोरोफिल लिखा हुआ है ऑलरेडी, सो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। क्लोरोफिल होता है, और ये क्लोरोफिल जो है वो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, और क्लोरोप्लास्ट एक तरीके के टाइप ऑफ प्लास्टिड है। सो फोटोसिंथेसिस में होगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड ली जाएगी, लीफ में एंटर करेगी, वाटर फ्रॉम बिलो जो है सॉइल से आता है, और इसकी इन दोनों की मदद से अंडर द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की मदद से और क्लोरोफिल की मदद से हमारे पास ग्लूकोज मिलता है C6H12O6, और साथ ही साथ ऑक्सीजन लिबरेट होती है। सो यहाँ पे आप ऑक्सीजन देख सकते हैं लिबरेट हो रही है। ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस इस प्रोसेस में जब कार्बन डाइऑक्साइड आती है और ऑक्सीजन जाती है, सो इट अकर्स इन दिस थिंग, इन दिस स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे जो ओपनिंग है, ये मैंने इस ओपनिंग को रेड में कर दिया है, और इस ओपनिंग को हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं, या स्टोमा बोलेंगे, सिंगल स्टोमा, कई ढेर सारे स्टोमेटा जो कि सराउंडेड होते हैं किसके द्वारा, गार्ड सेल्स के द्वारा। कम समय में से ज़्यादा नॉलेज लीजिए, दैट इज व्हाट आई प्रेफर। नेक्स्ट हम लोग जो है वो ध्यान देंगे कि प्लांट जब ग्लूकोज बनाते हैं तो वो ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देते हैं स्टार्च में, और उसको स्टोर करके रखते हैं अपने पास। सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड बी रिमेम्बरिंग। ये हो सकता है आपको पता भी हो, लेकिन इस लेक्चर में इट वॉज इम्पॉर्टेंट कि मेरे को ये बताना जरूरी है। आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी से। हमारे पास ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी कई तरीके के होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे हमको यूवी लाइट की ज़रूरत है, राइट, लेकिन यहाँ पे हमको कोई भी यूवी लाइट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो एनर्जी मिल रही है वो इट्स द केमिकल एनर्जी, और ये केमिकल एनर्जी कैसे मिलती है, फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की मदद से हमको मिलती है। सो बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ब्रेकअप किया जाता है, राइट, विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन एंड विदाउट सनलाइट, और उससे एनर्जी मिलती है, और ये सरवाइव करते हैं, और ये प्लांट्स जो हैं फोटोट्रॉफिक दिखाते हैं, और जो बैक्टीरिया हैं वो कीमोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं। यहाँ पे जो वर्ड ऑटो है इसको हटा दीजिएगा, कीमोट्रॉफिक न्यूट्रिशन रखिएगा। क्यों? क्योंकि कीमोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी हमारा दो तरीके का होता है, कीमो ऑटोट्रॉफिक एंड कीमो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, राइट। सो मैं लिख देता हूँ कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये सब सिर्फ टर्म्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं फिलहाल के लिए, और हमारे नेक्स्ट वीडियोस में आप इन टर्म्स के बारे में देख पाएंगे। सो अभी मैं आपके लिए फिलहाल के लिए यहाँ पे ये टर्म्स लिख दे रहा हूँ, कीमो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कर लेते हैं जल्दी से हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में स्टूडेंट्स। और बात
बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो खुद हम लोग का एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया है जिसके बारे में मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। और ये जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं यानी कि हम ह्यूमंस के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप ह्यूमन की डायग्राम की पिक देख सकते हैं। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन वी कॉल इट एज होलोजोइक न्यूट्रिशन। यहाँ पे हम क्या होता है कैसे होता है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। सो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग खाना खाएंगे, लेंगे, इनटेक करेंगे। यू टेक योर फूड इनटू योर माउथ, ओके, एंड यू च्यू योर फूड, राइट। देन द फूड गोज इनटू द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जो कि स्टार्ट होता है फ्रॉम द बक्कल कैविटी, क्योंकि आप जब च्यू करते हो तो आपके स्लाइवा होता है, स्लाइवा में एंजाइम्स होते हैं और एंजाइम्स आपके फूड को ब्रेकअप करते हैं एंड इट गोज ऑल द वे डाउन अप टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे आप ये स्मॉल इंटेस्टाइन देख सकते हैं। सो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि खाना अल्टीमेटली ब्रेकअप हो जाता है। यहाँ से खाना जो है वो अब्जॉर्ब किया जाएगा बाय द ब्लड स्ट्रीम, राइट। ना केवल ब्लड स्ट्रीम के द्वारा ऑब्टेन किया जाता है अब्जॉर्प्शन, लेकिन लिम्फ वेसल्स के द्वारा भी होता है अब्जॉर्प्शन। सो ब्लड एंड यहाँ पे आप ब्लड और लिम्फ के द्वारा अब्जॉर्प्शन होता है। सो लिम्फ केवल फैट्स को ऑब्जॉर्व करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद ये कई डिफरेंट सेल्स में चला जाता है। सो दिस इज द थर्ड प्रोसेस। फोर्थ प्रोसेस में हमारे पास एसिमिलेशन होता है। यहाँ पे सेल्स जो हैं वो ऑब्टेन करते हैं द ब्रोकन न्यूट्रिएंट्स, ओके, सिंपल सब्सटेंसेस को लेते हैं और सिंपल सब्सटेंसेस जो है ऑक्सीजन की मदद से एटीपी बनाते हैं। सो फूड जो है वो ऑक्सीजन की मदद से एटीपी बनाता है और ये प्रोसेस जो है वो हमारा रेस्पिरेशन में रेस्पिरेशन में ये दोनों प्रोसेस आ जाता है। सो हेटेरोट्रॉफिक और रेस्पिरेशन काफ़ी लिंक्ड है, इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखेंगे। अल्टीमेटली फाइनली जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन से निकल जाता है। सो अनडाइजेस्टेड फूड जो है इन द फॉर्म ऑफ फीसेस जो है निकल जाता है इन अ प्रोसेस जिसको हम डाइजेशन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि हमारी बॉडी में जो डाइजेशन होता है वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन है, यानी कि बॉडी के अंदर होता है। सो इट अकर्स विद इन द बॉडी, लेकिन जो एक्स्ट्रा सेलुलर है इट अकर्स आउटसाइड द बॉडी। सो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे ये हमने इंसेक्ट दिखाया जो कि एक्सटर्नल डाइजेशन कर रहा है और ये कैसे एक्सटर्नल डाइजेशन कर रहा है इसको आप समझ लीजिए। यहाँ पे ये जो इंसेक्ट आप देख रहे हैं, राइट, सो ये जो इंसेक्ट है स्टूडेंट्स, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स यहाँ पे सिक्रीट करेगा, राइट, और मैं लिख देता हूँ डाइजेस्टिव एंजाइम इसने सिक्रीट करे और इसने इस लीफ को ब्रेकअप किया, तोड़ा, और जो फूड है उसको फिर डाइजेस्टेड फूड को इसने अब्सॉर्ब कर लिया इनटू इट्स बॉडी, राइट। सो दिस इज हाउ द एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन टेक्स प्लेस, राइट। देयर आर वेरियस अदर ऑर्गेनिजम्स दैट to show the extracellular digestion, but we will be talking about all those examples later on। हम लोग उन examples के बारे में बाद में बात करेंगे। जल्दी से हम लोग देखते हैं आगे हम लोग को क्या करते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। क्या क्या हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, एक ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, दूसरा हमारे पास पैरासिटिक है, तीसरा हमारे पास सैप्रोफिटिक, चौथा सिम्बायोटिक और लास्ट हमारे पास स्कैवेंजिंग न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमको देखने को मिलता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है वो ह्यूमंस के द्वारा या और कुछ एनिमल्स, यहाँ पे हमने अमीबा का एग्जांपल दिया है और बहुत सारे एग्जांपल्स है जो कि आप सर्च आउट कर सकते हो या फिर मे बी व्हेन आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट होलोजोइक न्यूट्रिशन सेपरेटली समवेयर, देन I'll be talking about this in detail. Okay, we're giving you some more examples on this particular thing. Parasitic nutrition, यहाँ पे आप लाइस देख सकते हैं, जुएं जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, और हम लोग वी कैन ऑल्सो सी दिस लीच, ओके, जिसको हम लोग जो कहते हैं हिंदी में। सो ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है। यहाँ पे हम पहले एग्जाम्पल बात कर लेते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको जल्दी से बता दूंगा कि क्या क्या इनमें होता है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। सैप्रोफिटिक का एग्जाम्पल यहाँ पे आप फंगस देख सकते हैं, यहाँ पे सिम्बायोटिक में आप लाइकेंस देख सकते हैं। सो लेट मी जस्ट राइट इट, ये लाइकेंस का एग्जाम्पल है। यहाँ पे सिम्बायोटिक बहुत सारे अदर एग्जाम्पल्स भी होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो है हमको जो देखने को मिलता है वो वल्चर्स हैं और वो फीड कर रहे हैं डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पर। एक्चुअली दे डिपेंड ऑन द फ्लैश ऑफ द अदर ऑर्गेनिजम्स और इसको हम लोग स्कैवेंजिंग कहते हैं। सो अभी मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ होता क्या है। जब चूहें आपके ऊपर रहती हैं तो आप होस्ट हो गए, राइट, ह्यूमंस विल बी द होस्ट और कोई और भी ऑर्गेनिज्म होस्ट हो सकता है। सो यहाँ पे होस्ट को बेनिफिट नहीं होता है, होस्ट हैज नो बेनिफिट और इज एट लॉस्ट,
लेकिन जो पैरासाइट है वो क्या होता है, बेनिफिटेड होता है। सो याद रखिएगा कि होस्ट की कई बार डेथ भी हो जाती है, सो इट इज ऑलवेज एट लॉस। सैप्रोफिटिक में जो है ऑर्गेनिज्म जो है वो फीड करता है ऑन द डेड सब्सटेंसेस, जितने भी डेड सब्सटेंसेस है उस पर फीड करेगा। यहाँ पे म्यूचुअल बेनिफिट होता है। लाइकेंस इज एसोसिएशन ऑफ एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन है, और दोनों ही म्यूचुअली बेनिफिटेड होते हैं। सो इस चीज को याद रखिएगा, म्यूचुअली बेनिफिटेड होंगे। और स्कैवेंजिंग में हम लोग जो है किस चीज को ध्यान में रखेंगे, वी विल रिमेंबर कि यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो किस पर डिपेंड करेगा, फ्लैश ऑफ द डेड एनिमल्स। ठीक है। सो जो फंजाई है वो ना केवल डेड सब्सटेंसेस पे प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन वो फ्लैश पर भी फॉर्म हो जाएंगे। ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज। सो इस वजह से हम लोग फंजाई के लिए एक अदर वर्ड यूज करते हैं जिसको हम लोग डिकम्पोजर्स कहते हैं। जैसे कि हमारी वीडियोस में रहता है कि हम आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बताएं, और ये आज के इस लेक्चर का लास्ट पार्ट है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा इसके बारे में, क्योंकि ये आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। सो लिंडमन्स 10% लॉ क्या बोलता है, यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है जहाँ पे कि हमने प्रोड्यूसर्स दिखाया, वो 1000 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी फॉर्म कर रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस पर डिपेंड करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, और प्राइमरी कंज्यूमर पर डिपेंड करते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और सेकेंडरी कंज्यूमर पर डिपेंड करते हैं टर्शियरी कंज्यूमर्स, यानी कि ये सब लिंक्ड हैं एक फूड चेन में। ये मैंने इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको किसमें ज़्यादा फायदा होगा, अगर आप खाना खाते हैं फ्रॉम द प्लांट्स, या अगर आप खाना खाते हैं फ्रॉम द एनिमल्स, ईटिंग एनिमल्स, राइट। सो अगर आप हर्बीवोर हैं तो आप ज़्यादा बेनिफिटेड हैं, या फिर अगर आप कार्निवोर हैं तो आप ज़्यादा बेनिफिटेड हैं। सो ये इस 10% लॉ के जरिए आप थोड़ा सा समझिएगा। सो इसको हम लोग कॉमनली जो है लिंडमन्स 10% लॉ के नाम से जानते हैं। दो ध्यान दीजिएगा कि जो हमारी बॉडी के लिए जो कुछ प्रोटीन्स जो ज़रूरी हैं, दे कैन ओनली गेट फ्रॉम द एनिमल सोर्स एंड नॉट फ्रॉम द प्लांट सोर्स। So I don't want to get into any kind of a debate between the herbivore and a carnivore who is good human, right? But I just want to tell you कि अगर आप herbivore हैं तो आपको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, no doubt, as per what the Lindman's 10% law states, right? लेकिन अगर is factor, this is just only one factor, there are so many other factors wherein we can know that जो है it can be a totally a separate topics, जिसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहता हूँ about the debate कि कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं अच्छा है। सो जल्दी से हम लोग बात कर लेते हैं only about the 10% law। सो यहाँ पे आपने एक फूड चेन देखी, ध्यान दीजिएगा टर्शियरी कंज्यूमर का कोई भी अपना प्रेडेटर नहीं होता है, और जो यहाँ पे प्रोड्यूसर है जिसने 1000 किलो कैलोरी एनर्जी मिलाई, तो जो उसके ऊपर जो डिपेंड करेंगे उनको केवल 10% ही एनर्जी मिलेगी ऑफ दिस 1000। यहाँ पे हमने 1000 एज एन एग्जांपल लिया, सो 10% ऑफ 1000 जो है वो केवल 100 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी हो जाएगी। सेकेंडरी कंज्यूमर्स यानी कि जो कार्निवोर्स हैं उनको केवल 10% ऑफ द प्रीवियस एनर्जी मिलेगी, यानी कि 10% ऑफ 100। सो 10% ऑफ 100 कितनी हो जाती है, वो 10 हो जाती है। और यहाँ पे टर्शियरी कंज्यूमर्स जो कि सबसे आखिरी हैं फूड चेन में, इनको 10% ऑफ द प्रीवियस एनर्जी मिलेगी, और प्रीवियस एनर्जी कितनी थी हमारी, 10 थी। सो 10% ऑफ 10 जो कि 1 किलो कैलोरी है। सो जितना ज़्यादा ऊपर ऑर्गेनिज्म होगा फूड चेन में उतना ज़्यादा उसको एनर्जी कम मिलेगी, और इसी वजह से उसकी जो संख्या होगी वो कम होगी। सो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और इसको लिंडमैन ने एक लॉ भी दिया था जिसको हम लोग लिंडमैन्स 10% लॉ बोलते हैं, जो कि स्टेट करता है, लेट मी जस्ट हाईलाइट इट फॉर यू। It states that the transfer of energy from one trophic level to the another trophic level is only just 10%. Okay, so this is what the law states. एक trophic level से दूसरे trophic level पे जाने के लिए केवल 10% ही energy transfer होती है। So this is all about in today's lecture. I hope you must have watched this video. आपको समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं आपको लगता है कि मैं बहुत जल्दी में बोल गया तो please you can pause your video and you can listen to it once again. Thank you very much for watching with this video. I hope you like this video, share this video and subscribe this video. Please don't forget it. Thank you very much.